देखें हिफ्जा, ये T20 फॉर्मेट में एक खिलाड़ी मैच का 5सा पलट देता है और एक गलत फैसला, एक गलत रन आउट या चाहे जो ड्रॉप होता है वो टीम की जो जीत हार का फैसला करता है। तो T20 क्रिकेट के हवाले से तो मैं कहता हूँ ये मैच जो है उसने पैसे पूरे कर दिए हैं। शायकीन के भी जो ग्राउंड में मौजूद थे और जो लोग बाहर बैठे हुए देख रहे थे उनको एक मज़ा आया कि बेहतरीन मैच देखने को मिला। इस तरह के मैचेस T20 फॉर्मेट में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और ये यादगार मैचेस में यकीनी तौर पर एक उसको लिखा जाएगा कि जो आज का मैच हुआ इसमें यकीनी तौर पर, क्योंकि आप कह रही हैं कि स्पिनर से ओवर करवाया गया आखिरी, तो क्योंकि ये जो श्रीलंका की और जो किसी भी इंडिया की कंडीशन है इनसे ICC के क्रिकेटर ये मैचेस अपना पिचेस तैयार करते हैं और उसके लिए जो टीमें उन्होंने ज़्यादातर अपने क्रिकेट कंडीशन में स्पिनर को ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसलिए मेरे ख्याल में कप्तान के लिए एक अच्छी चॉइस होती है कि वो स्पिनर के साथ मैदान में जाए। आज का मैच यकीनी तौर पर इफ्तिखार लिहाज से एक यादगार मैच कहा जा सकता है और इस मैच को देखने के बाद अब लोगों की तवक्कुआत बढ़ती जा रही हैं कि पाकिस्तान की टीम भी इंडिया के खिलाफ इस तरह की परफॉर्मेंस दे। जीत हार खेल का हिस्सा होती है, लेकिन अगर लड़कर हारा जाए, प्लानिंग के साथ मैदान में उतरा जाए तो यकीनी तौर पर वो मैच देखने वालों को हमेशा यादगार रहता है। आज यहाँ चूँकि ऑक्शन की तकलीफ चल रही है तो यहाँ पर भाई रिबाज साहब से हमारी बात हुई इस हवाले से, वो भी बड़े एक्साइटेड थे कि यार मैच का मैंने देखा तो नहीं लेकिन मैच के बारे में सुना। इस तरह के मैचेस यकीनी तौर पर जो T20 को क्रिकेट है उसके लिए एक बेहतरीन आगे लेके जाते हैं। उनकी दिलचस्पी और उसकी वैल्यू में यकीनी तौर पर इस तरह के मैच से इजाफा होता है। आसिफ जवेद से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि मैंने मैच टेलीफोन पर यहाँ पर बैठ कर देखा, मोबाइल पर देखा है कि मैंने ये जो एक्साइटमेंट की हालांकि मैं तकलीफ का हिस्सा था, लेकिन जब मुझे बताया गया कि सुपर ओवर जा रही है तो मैंने इस मैच को एंजॉय किया और यकीन करता हूँ और मुझे उम्मीद भी है कि पाकिस्तान की टीम भी इस तरह की बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ आपको दिखाई देगी इंडिया के खिलाफ मैच में भी। सही, ठीक है। यकीनन इससे जो एक T20 वर्ल्ड कप की हाइप है वो भी बहुत बढ़ गई है। आज के हिस्टोरिकल मैच था, 2 सुपर ओवर हुए। इसके साथ साथ जाहिद साहब पाकिस्तान के जीत के हवाले से भी बात करें, पाकिस्तान ने US के खिलाफ अपना मैच जीत लिया, थोड़े रिलैक्स भी हो गए हैं। जो एक डर था, हमारी पुरानी बुरी यादें थी अमेरिका के साथ, वो उसमें थोड़ा सा अच्छी यादें भी शामिल हो गई हैं। 32 रन से ये जीता। साहिबजादा फरहान ने बहुत आउटक्लास परफॉर्म किया। पाकिस्तान की जो पूरी परफॉर्मेंस रही, जिस तरह से हम स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतरे, कितनी बेहतरीन थी। देखिए पाकिस्तान ने एक अच्छा स्कोर किया था, हालांकि एक मौके पे तो लगता था कि शायद 200 प्लस स्कोर होगा, लेकिन जाहिर है साहिबजादा फरहान जो है वो हर मैच में तकरीबन अच्छा खेल रहे हैं और फिर साइम अयूब अच्छा स्टार्ट देने के बाद जल्दी आउट हो जाते हैं। तो पाकिस्तान का एक अच्छा स्कोर था और सबसे अहम बात जो दिखाई दी है इसमें, एक तो उस्मान तारिक को ये पहला मैच था जो उनको दिया गया, हालांकि काम तासर लगता था कि शायद इंडिया के खिलाफ ही इस्तेमाल करेंगे। अच्छा हुआ एक दफ़ा सामने आ गए, उस कंडीशन के साथ आमांग भी हो जाएंगे और उनकी गेंद पर एक कैच भी ड्रॉप हुआ मुतबादल फील्डर ख्वाजा नाफे से, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 3 विकेटें ली हैं। बहुत अच्छा उन्होंने बॉलिंग की है। फिर जो हमेशा ही तवज्जो का मरकज़ भी होते हैं और हमारी गुफ्तगू का भी मरकज़ होते हैं, बाबर आजम, वो बड़ा अच्छा खेल गए। शुरू में जो एक एंकर का रोल होता है, बचा कर खेलना, विकेट बचाना, क्योंकि पिछले मैच में आपको याद होगा कि तेज़ शॉट खेलते हुए आउट हुए थे, बड़ी तनकीद हुई थी। शुरू में काफ़ी स्लो खेले लेकिन बाद में उन्होंने अपना पूरा रिदम में दिखाई देते थे। और फिर ख़ास तौर पर शादाब ने जो इनिंग्स खेली है मुख्तसर सी, उसने काफ़ी स्कोर बड़ा कराने में मदद दी। तो मैं समझता हूँ कि तवक्को भी थी कि पाकिस्तानी टीम यकीनी तौर पर अमेरिका से काफ़ी मजबूत है और जीत जाएगी, लेकिन मैं समझता हूँ 1 साइडेड मैच है। हाँ, अलबत्ता ये अब कहा जा सकता है और बाद हमारे टेस्ट क्रिकेटरों की राय भी ये है कि उनको कम स्कोर पर आउट करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल ये जीत बहुत ज़रूरी थी क्योंकि इसके बाद आपको पता कि हाई वोल्टेज टकरा है और लगता है ऐसा है कि जो टीम मैनेजमेंट और कप्तान में जहन में होगा शायद ही कुछ इस टीम में जो है वो तब्दीली की जाए, और वरना लगता है कि यही प्लेइंग 11 अगले मैच में भी उतरेगी मैदान में। सही। सलीम साहब, जैसा कि बाबर का भी जिक्र हुआ, उन्होंने एंकरिंग का काम किया है पाकिस्तान के, स्पेशली मिडिल ओवर्स में ये जिस तरह से स्पिन बॉलिंग को मैनेज किया है, ये कितनी बेहतरीन हुई और आपको लगता है क्या यही सेम स्ट्रैटेजी इंडिया के अगेंस्ट भी काम आ सकेगी? मुश्किल लग रहा है क्योंकि बाबर की उन्होंने स्कोर तो किया लेकिन बाबर ने शुरू में बॉल्स बहुत ज़ाया की। जो एक रिदम चल रहा था वो काफ़ी उससे ब्रेक हुआ। उन्होंने कोई 16-17 बॉल पे पुराना बॉल से भी कम वो खेल रहे थे, बाद में उन्होंने मार के बराबर कर दिया। लेकिन हर मैच में ऐसा नहीं होता। पिछला मैच में हमने देखा था उन्होंने इसी तरह बॉलर्स आए कि फिर प्रेशर में आए, ऊंचा शॉट खेला और आउट हो गया। इस बार तो वो चल गया, लेकिन देखिए जरूरी नहीं है कि अगर छक्के नहीं लग रहे तो चलो 2 रन बना लो, 3 रन निकाल लो, कुछ करो। यू आर बाबर आजम यार। आप ड्राइव, आपके कवर ड्राइव दुनिया भर में मशहूर है। उठा के नहीं मार रहे तो दूसरी तरह से खेलो, रन बनाओ। रन बनाना जरूरी है शुरू से ही।
ये मैं तो कुछ भी इसमें कह नहीं सकता, लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो क्रिकेटर हैं, जिन्होंने जिंदगियां फील्ड में गुजारी है, रिकी पॉन्टिंग है, रवि शास्त्री, वो लोग भी यही बातें कर रहे हैं कि शुरू से ही बाबर को थोड़ी बाउंड्रीज देखनी पड़ेगी। और उसका ये मतलब नहीं है कि आंखें बंद करो, बल्ला घुमाओ और कैच देकर आ जाओ। उसका मतलब है कि जो तुम्हारे ग्राउंड शॉट है, मशहूर क्रिकेटर बाबर आजम हो तुम, ये याद रखने की इनको जरूरत है। तो साहबजादा ने बहुत अच्छी बैटिंग की, नो डाउट बहुत अच्छा खेलते आ रहे हैं। 40 मैच खेल रहे हैं उन्होंने, 950 की है, सेंचुरी कोई नहीं की। 80 नॉट आउट उनका हाईएस्ट स्कोर है। और 50 के बाद वो बस समझते हैं कि बस रिलैक्स हो जाते हैं और मौका उनके पास होता है। आजकल की क्रिकेट में तो T20 में डबल सेंचुरी की भी बातें हो रही हैं, लोग खेलते हैं 100 कर रहे हैं, 125 कर रहे हैं। साहबजादा जिस तरह से खेल रहे होते हैं, जो उनका पोटेंशियल है, लग रहा होता है कि आज ये बंदा स्कोर करके जाएगा, लेकिन फिर उनसे ऐसा होता है 50-60 होते हैं तो वो आउट हो जाते हैं। बहुत अच्छी खेल रहे हैं, बहुत अच्छी बैटिंग है, लेकिन उनसे यही एक दरख्वास्त है कि अपना पोटेंशियल को समझे। आपके पास एज अ ओपनर के पास बहुत अच्छा मौका होता है कि वो बड़ी इनिंग खेले, 100 करे, बाकी प्लेयर से ज्यादा मौका होता है, तो उनको ये चीज देखनी पड़ेगी। साइम अयूब हमेशा की तरह वही उनका मसला है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। बदकिस्मती कह लें कि हमने बहुत जल्दी उनको बहुत ऊपर पहुंचा दिया, बहुत ज्यादा उनको चढ़ा दिया स्टार और ये वो, क्योंकि न्यू लुक शॉट और ये सब चीजें, और उनसे अच्छे परफॉर्मर है साहबजादा, उनकी वो अभी तक फैन फॉलोइंग या इस तरह की चीजें नहीं होंगी। मतलब बैटिंग में अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ, सलमान ने एज अ कैप्टन आपके पास मौका होता है, जब मर्जी आप आके खेलें, तो उन्होंने 1 डाउन पोजीशन ऑक्यूपाई तो कर ली है। उधर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक अच्छी इनिंग भी खेली, लेकिन वर्ल्ड कप में वो आउट हो रहे हैं, जल्दी कैच हो जाते हैं उठा के मार के। तो अभी बैटिंग में जरूरत है हमें बेहतरी की, फास्ट बॉलिंग में हमें जरूरत है बेहतरी की। शाहीन शाह अफरीदी भी और ये भी ज़रूरत है कि जो हमारा अगला मैच है हाई वोल्टेज टाकरा, उसमें किसी गलती की ज़रूरत नहीं है, किसी गलती की गुंजाइश नहीं है। यूसुफ, व्हाट डू यू थिंक? यूएस के बैट्समैन की अगर हम बात करें, हमने कल भी बात की कि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत बेहतरीन है। अगर उनकी एवरेज की बात की जाए, रन रेट की बात की जाए, उनके जो शुभमन रांझाने और शायान जहांगीर ने पाकिस्तान के जो बॉलिंग है उसको किस तरह से अटैक किया, उन्होंने जिस तरह से शॉट सेलेक्ट की, उन्होंने फील्ड को रीड किया, ये कितना बेहतर था उनके लिए कल के मैच में? देखिए, यकीनी तौर पर ये जो जितने भी अमेरिकन की टीम का हिस्सा इस वक्त खिलाड़ी हैं, ये मुख्तलिफ लीग में खेलते हैं, जिसकी वजह से उनको तजर्बा हासिल हुआ और वो हर किस्म की बॉलों के सामने अच्छी मुजाहमत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर यकीनी तौर पर दाद देना चाहूँगा, उस्मान तारिक की बॉलों का हम जिक्र करना चाहेंगे। उन्होंने जिस तरह का स्पेल किया, उन्होंने जो उनकी प्लानिंग थी सारा उसको खत्म कर दी थी। और पाकिस्तान के दूसरे जो स्पिनर इब्रार अहमद, इन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास अच्छा कोई बॉलिंग अटैक तो मोहम्मद नवाज की सूरत में शादाब खान इस टीम का हिस्सा है, साइम अयूब फिर मुश्किल वक्त में टीम के लिए बॉलिंग करते हैं। तो अगर टीमों की कम्बिनेशन देखा जाए तो मेरे ख्याल में जो एशिया कप में हमारी टीम थी उससे बेहतर कम्बिनेशन बढ़ाकर इसे वर्ल्ड कप के लिए भेजा गया है। और क्योंकि कंडीशन भी हमारे लिए साजगार है स्पिनर के लिए, तो इन पिचेस पर यकीनी तौर पर कोई भी 10 रन उसके लिए रन करना इतना आसान नहीं होता। अमेरिकन खिलाड़ी, उनमें जज्बा है कि जोश है, वो चाहते हैं कि अपनी टीम के लिए कुछ करें, क्योंकि ये वो मैचेस है जिनमें अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उनका नाम बनेगा, उनकी वैल्यू जो उसमें इजाफा होगा, उनको लीग में ज्यादा मुआवजे पर साइन किया जाएगा। तो इसी वजह से हर खिलाड़ी कोशिश करता है कि उनकी जो परफॉर्मेंस का म्यार है बेहतर से बेहतर हो। लेकिन जहाँ अच्छी बॉलिंग होगी, क्वालिटी बॉलिंग होगी, वहाँ पर बैट्समैनों के लिए, चाहे अमेरिकी हो चाहे दूसरों की टीमों के, उनके लिए रन करना जरा मुश्किल होता है। तो